आज हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिंस की। उन्होंने अपने जीवन में बेहद कठिन अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं और इसी वजह से उन्हें दुनिया की सबसे टफ और डिसिप्लिन्ड लोगों में गिना जाता है। आज हम सुनेंगे दर्द, दिमाग और डिसिप्लिन की सबसे खतरनाक कहानी। क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर तब नहीं रुकता जब आप थकते हो, बल्कि आपका दिमाग आपको पहले रोक देता है। साइंस इसे कहता है सेंट्रल गवर्नर थ्योरी, यानी आपकी असली लिमिट्स आपकी मसल्स में नहीं बल्कि आपके ब्रेन में होती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ जाए, अपने दर्द को रिवार्ड बना दे, अपने डर को फ्यूल बना दे, तो वो क्या बन सकता है। ये कहानी है डेविड गॉगिंस की, एक ऐसे इंसान की जो बचपन में डरता था, गरीब था, लेकिन बाद में दुनिया वालों ने उससे कहा द टफेस्ट मैन अलाइव। डेविड गॉगिंस का बचपन कोई नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं था। उनके पिता एब्यूसिव थे। घर में हर दिन वायलेंस होता था। छोटी सी गलती पे मार, चीखे, डर और तनाव। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो हर रात ये सोचकर सोता हो कि कल क्या होगा। डेविड की माँ सब कुछ सहती रही, पर एक दिन उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं। और एक दिन डेविड को लेकर वो घर छोड़ देती हैं। साथ लेकर जाती हैं गरीबी, इनसिक्योरिटी और लाइफ की स्ट्रगल। गरीबी इतनी ज्यादा कि कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता था और पूरे दिन भूखे सोना पड़ता था। डेविड की माँ मल्टीपल जॉब्स करती थी, दिन रात मेहनत। डेविड ये सब देख रहे थे। उनके अंदर धीरे धीरे डर, गुस्सा और दर्द जमा हो रहा था। साइंस कहता है कि जब कोई बच्चा लगातार डर और तनाव में जीता है तो उसके ब्रेन का फियर सेंटर यानी कि अमिगडाला बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसका असर क्या होता है? कॉन्फिडेंस टूटता है, फियर बढ़ता है, इंसान खुद को कमजोर समझने लगता है। डेविड के साथ भी ठीक यही हुआ। इस स्कूल में भी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी थी। वे पढ़ाई में कमजोर थे। बच्चे मजाक उड़ाते थे। कुछ टीचर्स भी उन्हें बेवकूफ समझते थे। धीरे धीरे डेविड के माइंड में एक आवाज बैठ गई, आई एम यूजलेस। इसके पीछे का साइंस कहता है, जब कोई थॉट बार बार दोहराया जाता है तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बनते हैं। यानी अगर आप बार बार खुद को वीक समझते हो तो ब्रेन उसी आइडेंटिटी को सच मान लेता है। डेविड का ब्रेन भी यही काम कर रहा था। डेविड का ब्रेन धीरे धीरे उसी दर्द में प्रोग्राम हो चुका था। डेविड बड़े हुए, लेकिन अंदर का दर्द समाप्त नहीं हुआ। उनका वजन 130 किलो से अधिक हो गया। वे पेस्ट कंट्रोल की जॉब करते थे, रात में कॉकरोच मारते थे और दिन में खुद से नजर नहीं मिला पाते थे। उनकी जिंदगी में पर्पस नहीं था, एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। डेविड का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका था। वो एक दिन घर में बैठे नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे और तभी उन्होंने अपने आप से एक फैसला लिया कि अब मैं जीवन से लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। डेविड ने बहुत ही कठोर फैसला किया था, क्योंकि बॉडी ओवरवेट, रनिंग उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल और स्टेमिना भी बिल्कुल जीरो था। ऐसे में वो रनिंग कैसे करते? लेकिन उन्होंने इस बार मोटिवेशन को जगह नहीं दी। उन्होंने इसके लिए डिसिप्लिन को चुना। डेविड ने दर्द को अपनी शक्ति बना ली थी और यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब शुरू हुई जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई। सुबह 4 बजे उठना, ठंड में दौड़ना, बारिश में दौड़ना, थकान में दौड़ना। पहले दिन वो मुश्किल से 1 माइल दौड़ पाए। सांसें फूल गई, बॉडी जवाब दे गई, लेकिन उन्होंने खुद को एक्सक्यूज नहीं दिया। अगले दिन फिर दौड़े, फिर से गिरे, फिर उठे। धीरे धीरे 1 माइल, फिर 5 माइल, फिर 10 माइल और फिर 15 माइल। लेकिन गॉगिंस कभी भी रुके नहीं और कभी हार नहीं माने। उनके पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलता रहा, मसल्स टीयर हो गए, सीन स्प्लिट्स हो गए, फ्रैक्चर्स हो गए। कल्पना कीजिए, आपका शरीर दर्द में है, चलना बहुत मुश्किल है और फिर भी आप खुद को दौड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। यही वो जगह है जहाँ नॉर्मल इंसान हार मान लेता है। लेकिन डेविड नहीं रुके, वो चलते रहे। इसके पीछे का साइंस कहता है, पेन हमेशा बॉडी से नहीं आता। बहुत बार आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पेन सिग्नल्स भेजता रहता है ताकि आप सेफ रहें। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे की? ब्रेन चाहता है कि आप एनर्जी को बचाओ और इंजर्ड होने से बचो, इसलिए वो आपको जल्दी रोक देता है। लेकिन
गॉगिंस ने क्या किया, उन्होंने पेन का मीनिंग बदल दिया। नॉर्मल इंसान रहता तो पेन होने पे स्टॉप कर देता। गॉगिंस ने पेन होने पे और भी ज्यादा ग्रोथ किया। उन्होंने डिसिप्लिन को कभी भी खत्म नहीं किया लाइफ में, हमेशा डिसिप्लिन बनाकर लाइफ को ऊंचा उठाते चले गए। और यही डेविड को सबसे अलग करती है और उनकी यह सबसे बड़ी ताकत बन गई। फिर आया नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक फेज, हेलविक। 5 दिन तक लगभग बिना नींद के ठंडे पानी में रहना, लगातार एक्सरसाइज करना, कीचड़ में रहना, थकान, दर्द, सब कुछ को झेलना। ऐसे में लोग मेंटली टूट जाते हैं, रोते रहते हैं, बेल बजाकर क्विट कर देते हैं। लेकिन गॉगिंस, जब उनका शरीर जवाब दे रहा था, जब उनका माइंड चिल्ला रहा था क्विट, तब वो खुद से कहते हैं स्टे हार्ड। अब सवाल है, इंसान इतनी सफरिंग कैसे झेल सकता है? इसका जवाब है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो कंट्रोल करता है डिसिप्लिन, फोकस, डिसीजन मेकिंग। जब आप मन नहीं है फिर भी काम करते हो तो यही हिस्सा स्ट्रॉन्ग होता है। गॉगिंस ने यह बार बार किया, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया था। आज का इंसान मोबाइल, रील्स, कंफर्ट, इन सब में फास्ट डोपामाइन ढूंढता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंस्टेंट डोपामाइन जल्दी समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप टफ काम करते हो, लॉन्ग रनिंग करते हो, हार्ड वर्कआउट करते हो, पेनफुल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो, डोपामाइन धीरे धीरे रिलीज होता है और यही स्लो डोपामाइन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बनाता है। गॉगिंस ने अपने ब्रेन को ट्रेन किया था, हार्ड वर्क इज रिवार्ड। जब बॉडी पहली बार स्ट्रेस फेस करती है तो पैनिक करती है, हार्ट रेट बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है। लेकिन अगर आप बार बार वही स्ट्रेस फेस करते हो तो बॉडी अडेप्ट हो जाती है। साइंस इसे कहता है हॉर्मेसिस, यानी छोटी छोटी तकलीफ आपको और मजबूत बनाती है। गॉगिंस ने अपने बॉडी और माइंड को रोज स्ट्रेस में डाला, ठंड को सहा, भूख को सहा, थकान को सहा, दर्द को सहा और धीरे धीरे वो इन सब चीजों पे काबू पाते चले गए। और इस तरह से उनका बॉडी और माइंड स्ट्रेस प्रूफ बन गया। बॉडी टूटती है तब सबसे खतरनाक लड़ाई अंदर चलती है। एक आवाज आती है क्विट, दूसरी कहती है कीप गोइंग। गॉगिंस ने हर बार दूसरी आवाज को चुना और यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। डेविड ने अपने जीवन में कई एक अचीवमेंट प्राप्त किए, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत कोई मेडल नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत है उन्होंने अपने माइंड को हरा दिया। अगर एक बच्चा जो डर में जीता था, जो गरीब था, जो खुद से नफरत करता था, वो खुद को दुनिया का टफेस्ट इंसान बना सकता है, तो आप क्यों नहीं? याद रखिए, योर माइंड विल क्विट बिफोर योर बॉडी। अब फैसला आपका है, भागना है या लड़ना है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक लगी हो, कमेंट में जरूर लिखिए स्टे हार्ड। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।